अनुरोध है बैठे शांति से दीदी माइक थोड़ा सामने, खाना खाएं दीदी माइक, और फिर आप आगे की तरफ प्रस्थान करें। देखिए आज हम सब गाजियाबाद में एकत्रित हुए। विश्व मांगल्य सभा अपने आप में एक बड़ा नाम। क्यों? क्योंकि ये एक मातृ शक्ति का प्रचार कर रही है कि मातृत्व क्या चीज है। हर घर में मां है। मां परिवार की जड़ है। वो अपने बच्चों को संस्कार देती है कि अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, और अपने पति को तैयार कर कर भेजती है कि आपको बाहर का काम करना है और मुझे घर का काम करना है, और अपने बच्चों की देखरेख करनी है, अपने सास ससुर की, अपने देश की। तो जो महिला है, इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। उस काम करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती है। कहते तो है कि महिला का कुछ काम नहीं है। अभी आप देखें कि आप भी आज आई हैं, तैयार होकर आई हैं, लेकिन सब आई एम श्योर आप सब काम कर कर आई हैं, कुछ ना कुछ। अपने बच्चे तैयार करा है, स्कूल भेजे हैं, खाना पका कर आई हैं, पतिदेव के लिए खाना रख कर आई हैं, शाम को वो आएंगे, फिर जाकर घर में देखेंगी, है ना काम। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि उस काम को आप बहुत अच्छे से करें और अपना नाम को आगे बढ़ाना। जब हमारे देश में हमारा भविष्य, जो आने वाला कल है, हमारे बच्चे हैं, अगर वो अच्छे संस्कारों में पलेंगे तभी देश आगे चलेगा। इसकी हमको बहुत, हम सब कहते हैं कि हमारी धरती माता है, तो माता मानते हैं। कितनी मेरी बहनें हैं, हाथ खड़ा करें कि वो अपनी धरती माता को माता मानती है। आई थिंक सभी ने हाथ खड़े किए। मगर मैं आप आज एक छोटी सी और बात बताऊंगी कि जब हम घर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि घर में भी हमारी धरती माता है, घर के बाहर भी हमारी धरती माता है, लेकिन जब हम सफाई कर लेते तो कचरा घर के बाहर है। मानती है मेरी इस बात को कोई? कचरा नहीं फेंकते, बहुत लोग करते हैं ना, नहीं करना चाहिए। तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। उस कचरे का भी हमें कोई बंदोबस्त खुद ही ढूंढना चाहिए। जब हम उस कचरे का बंदोबस्त ढूंढ लेंगे तो हमारा बाहर भी साफ हो जाएगा, अंदर बाहर धरती माता भी साफ है, अंदर धरती माता भी साफ है। और हमारे हिंदुस्तान को संस्कारों का देश कहते हैं, तो हमें वो संस्कार को हमें लाने पड़ेंगे। हमें अपने अंदर भी लाने हैं, हमें अपने बच्चों में भी लाने हैं, और जो आने वाला कल है उसको भी प्रोड्यूस करना है। तो इसलिए संस्कारों के देश में रहकर संस्कार सीखने चाहिए। हम थोड़ा संस्कारों की तरफ से भाग रहे हैं, हमें भागना नहीं। अब आते हैं विश्व मांगल्य सभा, जिसके लिए यह आज कार्यक्रम किया है। विश्व मांगल्य सभा के साथ माध्यम से हम लोक प्रतिनिधि, आप लोक प्रतिनिधि का मतलब तो जानती हैं, सांसद पत्नियां हैं, पार्षद हैं, लंबरदार हैं और MLC हैं, ये सब लोक प्रतिनिधि में आते हैं। आज हमारे देश की आबादी 150 करोड़ है, उसमें से 55 करोड़ लोक प्रतिनिधि परिवार, लोक प्रतिनिधि परिवार है। आप में से कई मंडल अध्यक्ष हैं। तो इतने परिवारों में से जब हम अच्छा चुनते हैं तो कैसे चुनते हैं कि हम संस्कार के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब मैं गाजियाबाद में हूँ, मैं हर महिला से मिलती हूँ। अब वो कहती कि आप हमें नहीं मिले दीदी। मैंने एक ही चीज रखी कि मेरा रोज आना जाना नहीं होगा, लेकिन हम मिलेंगे। किसी का सुख दुख में मैं हमेशा आकर खड़ी। सुख में मैं आऊँ ना आऊँ उसमें तो सब चल जाएगा, लेकिन दुख में कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, किसी की बीमारी की समस्या, मेरा परिवार, मेरा परिवार हमेशा तत्पर रहा।
उसके लिए किसी को कमी नहीं है। लेकिन दुख समझने की चीज है, दुख बांटने की चीज है, ठीक है। तो इससे मैं अपने इस गाजियाबाद परिवार से अनुरोध करूंगी, ये भी मेरा पूरा परिवार है, मैं अपने परिवार से अनुरोध करूंगी कि इसको आप आगे की तरफ बढ़ाएं और सबके दुख में शामिल हों और उनका दुख खुद ही दूर हो जाए। मानती है इस बात को? तो देखिए, लोक प्रतिनिधि परिवार कुछ अपने ही में ही एक आइकॉन होता है, उद्देश्य रखता है कि हमको कैसे आगे लोगों की मदद करें। मदद तभी होती है कि आज हम इससे बात नहीं करें, कल हम इससे बात करें, परसों उससे बात करें। अरे दायित्व है, दायित्व के तहत काम करना है। काम भी एक चेन में है, चेन बनी है कि भाई इसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो पहले काम ऊपर से शुरू होगा, फिर नीचे 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 चलता आएगा। हर किसी को काम नहीं मिलेगा, उस चेन के थ्रू, कड़ी के थ्रू और संगठन के थ्रू काम होगा, तो काम जल्दी होगा। तो अब जैसे कि परिवार का जो मुखिया होने का है, पार्षद भी इसी में आते हैं, मैंने आपको बताया, जो सब अपने अपने काम करें और अपने अपने क्षेत्र में काम करें, तो काम हमको लगेगा ही नहीं कि काम बहुत ज्यादा है। लगेगा? पहले आप बताइए, किसी को लगेगा कि हम चेन के थ्रू जब काम करेंगे तो काम ज्यादा लगेगा? नहीं। यहाँ मेरी कई डॉक्टर बहनें भी बैठी हैं, कोई टीचर भी बैठी है, क्योंकि टीचर्स का काम भी स्कूल में बच्चों को संस्कार सिखाना है। डॉक्टर्स का काम है मरीज की देखभाल करना, उनको ठीक करना, उनकी देखरेख में आगे भेजना। तो आप देखिए, लोक निर्णय परिवारों के जो सदस्य हैं, उनको ये मातृत्व की जो भाषा हम बोलते हैं कि हम हमारे परिवार में हैं, आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो गलत नहीं है, क्योंकि वो आप सब मेरे परिवार हैं। जब मैं गाजियाबाद में आई थी तो मैंने कहा था कि ये सांसद जी का निवास आपका निवास है, क्योंकि आपके द्वारा चुना गया सांसद है ना। तो इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान में अपने जुनून में रखें कि हमें इस काम को लगन से करना है। जितनी लगन से वो सांसद कर रहा है, उतनी लगन से आपको अपना करना है। तो ये काम कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लोक प्रतिनिधि संपर्क परिवार में अपने अपने लोक प्रतिनिधियों को जाकर हर घर में, जैसे कि आज मैंने आपके अपने माध्यम से कितना परिवार बैठेगा, 250-300 परिवार हैं, इनको मैं ये संदेश दे रही हूँ। आप 4-4 परिवारों में ये संदेश देंगे और वो 4 अपने में आगे संदेश देंगे, तो ऑलमोस्ट यू कैन से एक महिला 30-30, 40-40 लोगों में ये संदेश दे देंगे। तो ये संदेश देना बहुत, और हमें अपने देश को संस्कारों का देश बनाए रखने, बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। मैं जैसे कि आज का एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि मातृशक्ति क्या है। अरे मातृशक्ति वो चीज है जो परिवार को बनाता है। अब हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वो भी एक महिला है, एक महिला है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उनका दायित्व जो है उनके बच्चे, उनका परिवार, तो इस दायित्व को पूरा करने के लिए सबको, परिवार को भी, बच्चों को भी मिलकर काम करना। अभी मैं बताती हूँ कि जब मैंने ये पहली सभा जब अटेंड की है, मुझे बड़ा पहले तो थोड़ा सा डर हुआ कि मुझे नागपुर जाना पड़ा। ये प्रथम सभा जब मैं नागपुर में अटेंड कर आई तो वहाँ मुझे मोहन भागवत जी मिले और बैठक में मेरा लगाना हुआ, और वहाँ जो बैठक में कार्यकर्ता थे, जितने भी कार्यकर्ता, उन्होंने ऐसा बंदोबस्त तय किया जैसे कि कोई नीचे गाड़ी से उतर रहा है, उसका कमरा, उसकी चाबी, उसका खाना, उसका ये, और खाने की व्यवस्था सबकी कंबाइन हो गई। अलग अलग खाना नहीं खा रहे, खाना सब एक जगह का था। वहाँ पहले गेस्ट को खाना मिला, और फोटो सेल्फी रही बात, वहाँ कोई फोटो नहीं लेना। मेरा आपसे अनुरोध है, फोटो आपको मिलेगी यहाँ से, फोटोग्राफर भी है, लाइव फोटो भी चलेगी, लेकिन आप सबसे शेयर तो करो। आप शेयर करना नहीं चाहते कि हर आदमी चाहता है कि मैं इंडिविजुअल ले लूं,
नहीं, वहां मैंने देखा कि कोई किसी की फोटो नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफर लगा हुआ था, फोटो खींच रही थी और खाना उन लोगों को खिला के फिर हम खाना खाने के पहले आप खाना। तो मुझे वो देख के लगा कि कितना अपनापन इन लोगों में है। वो अपनापन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे यहाँ रोज रोज नहीं आएंगे। फिर मेरे को लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। मैं वहाँ 2 दिन का सम्मेलन अटेंड कर आई थी। मैंने कहा मैं दोनों दिन का सत्र अटेंड करूंगी। मोहन भागवत जी जो कि इतने बड़े संघ के वो हैं, वो खुद बैठे टेबल पर खाना खा रहे, पूछ रहे आपने खाना खाया कि नहीं खाया। तो इस तरह का अगर हम सब में अपने अंदर वो बना लें तो कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम तो खाना खाएंगे ही खाएंगे, यहाँ आए हैं है ना। पहले तो हम अपने आने गेस्ट को देख लें कि जो हमारे मेहमान आए हैं हम उनको तो खिला लें। तो ये एक चीज संगठन में मुझे बहुत पसंद आई। तो ये आप सोचिए कि कितना बड़ा परिवार बन गया है। ये जहाँ जाते हैं तो इनको अपने परिवार, और हर जगह जाते हैं परिवार में ही एडजस्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पूजा देशमुख जी बैठे, कभी आएंगी, चलो पूजा आज हमारे यहाँ खाना खा लो, अब हमारे यहाँ रह लो, तो ये हमारे घर में रह लेंगे। इनको कोई होटल नहीं चाहिए, इनको कोई कमरा नहीं चाहिए कि भाई हमें अलग कमरा, सेपरेट कमरा चाहिए। ये हर जगह कोऑपरेट आपके साथ करते हैं और कोऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब इस सम्मेलन को हम खत्म करें तो कुछ बातें गांठ बांध कर जानी कि हम ऐसा आगे अपने आप। आज ही गाजियाबाद जो ये सम्मेलन होगा, यूपी का पहला सम्मेलन, इससे पहले यूपी में सम्मेलन होंगे, क्योंकि जब हम नागपुर में हमने ये सम्मेलन अटेंड किए, वहाँ उन्होंने 500 सम्मेलन करने की हमको दायित्व दिया है कि हम 500 सब करेंगे। अभी आपको बताएंगे, सोनाली जी बैठी हुई हैं, उन्होंने कितने 11